बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में, मॉर्निंग वाले क्लास में क्या किया था? क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट किंगडम है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मोनेरा। मोनेरा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, इसमें बेटा हमें पढ़ना है यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिट्स, इसको फंगी लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यू बैक्टीरिया, सबसे पहले बेटा यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, है ना। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके फंक्शन पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया। पहले बेटा हम साइज की बात करें, अगर बैक्टीरिया के साइज की बात करें तो बहुत ही छोटे होते हैं। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा आपने पढ़ा है, वो इसी में पढ़ना है, मोनेरा किंगडम में ही पढ़ना है बेटा। ठीक है, साइज एक्चुअली, साइज बैक्टीरिया की साइज बेटा यूजुअली 2 to 2.6 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया की साइज होती है। कहीं कहीं है अलग अलग दिया हुआ। ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है बेटा डियालिस्टर। स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डियालिस्टर, इसकी साइज होती है 0.15 माइक्रोमीटर अगर बैक्टीरिया की बात करें तो। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है ये। ठीक है, और आप जानते हो अगर स्फेरिकल है बैक्टीरिया, स्फेरिकल, तो उसको हम बोलते हैं बेटा कोकस। कोकस मीन्स स्फेरिकल। अगर बैक्टीरिया की साइज अगर स्फेरिकल है, सर्कुलर है बेटा, तो कोकस। और ये बैक्टीरिया अगर ऐसे अलग अलग हों, एक एक बैक्टीरिया, तो इसको बोलते हैं हम मोनोकोकस। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोकोकस। मोनो मीन्स एक, अलग अलग हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है, अगर ये दो दो साथ में हो अगर ऐसे, तो इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। देख रहे हो, अगर दो दो साथ में हैं तो डिप्लोकोकस। अगर मान लो 4 हैं एक साथ, तो इसको बोलेंगे टेट्राकोकस। मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, डाई मीन्स 2 होता है, डिप्लोकोकस एंड टेट्राकोकस। अगर इनकी चेन चेन हो बेटा तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। अगर मान लो इनकी चेन है ऐसे बनी हुई है, एक चेन में अरेंज्ड है ये, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। चेन के फॉर्म में हो तो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और अगर मान लो बहुत सारे कॉलोनी जैसा ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक है, तो इसको वो सारे सर्कुलर हैं, सारे के सारे स्फेरिकल हैं, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस।
कोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, और अगर, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर मान लो 8 है, जिसे 4 इधर दिख रहा है और इसके पीछे भी 4 हैं इसे, तो इसको बोलते हैं हम सरसीना। क्या बोलते हैं? सरसीना। समझ में आ गया? सिंपल है, बहुत आसान है ये। अब बेटा, अगर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया अगर रॉड शेप्ड हो, रॉड शेप्ड, तो उसको बोलते हैं हम बैसिलस। उसको बैसिलस बोलते हैं। ठीक है, तो बैसिलस बैक्टीरिया एक ऐसे है रॉड शेप्ड, देख लो ऐसे है, ये है रॉड शेप्ड बैसिलस। ठीक है, और अगर मान लो 2 बैक्टीरिया हैं रॉड शेप्ड, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इसको उसी तरह से क्या बोलेंगे? डिप्लो बैसिलस। इसको डिप्लो बैसिलस बोलेंगे। ठीक है, और अगर एक के ऊपर एक बैक्टीरिया है, जैसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है बेटा, इसके ये है, फिर ये है, एक के ऊपर एक बैक्टीरिया है, कई सारे बैक्टीरिया, तो इसको बोलेंगे पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस। ठीक है, और इनकी अगर चेन बनी हो, मतलब एक ये है, ये ऐसे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस, इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्प्रिंग के जैसा है, अगर मान लो कोई बैक्टीरिया ऐसा भी होता है, ये इसका फ्लैजेला निकला हुआ है, तो इसको बोलेंगे स्पाइरिलम। स्पाइरिलम बैक्टीरिया। ठीक है, और कोमा शेप्ड हो, ऐसा भी बैक्टीरिया होता है कोमा शेप्ड, तो इसको क्या बोलोगे आप? विब्रियो। क्या बोलते हैं? विब्रियो। विब्रियो। अब बच्चों, आप लोगों ने सीलिया और फ्लैजेला, ये 2 नाम सुना होगा आप लोगों ने। सीलिया और फ्लैजेला 2 नाम सुना होगा पहले से। सीलिया नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, फ्लैजेला यूजुअली 1-2 होता है। ठीक है, बड़ा होता है फ्लैजेला। ठीक है, बड़ा होता है। तो फ्लैजेला अगर होता है बेटा, तो उसके हेल्प से बैक्टीरिया मूव करता है, मतलब वो मोटाइल होता है। मूव करने वाले बैक्टीरिया को हम मोटाइल बोलते हैं। ठीक है, मूव करने वाले बैक्टीरिया को मोटाइल बोलते हैं, और वो फ्लैजेला के हेल्प से मूव करता है। ठीक बात है, तो मूवमेंट को हम मोटाइल बोलते हैं, या लोकोमोशन। लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट कैसे होती है बैक्टीरिया में। तो लोकोमोशन के लिए बेटा, लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब मूवमेंट करने वाला ऑर्गन जो होता है बैक्टीरिया में, वो होता है फ्लैजेला। तो मोनेरा में बेटा सीलिया नहीं होता। नो सीलिया, यहां पे हम लिखेंगे नो सीलिया, ओनली फ्लैजेला।
केवल फ्लैजेला होता है बेटा बैक्टीरिया में, ठीक है, सीलिया नहीं होती। सीलिया बहुत ज्यादा होता है, सेल्स पे नंबर में बहुत ज्यादा होता है। आप एनिमल टिश्यू में सीलिया के बारे में और सेल वाले चैप्टर में भी सीलिया के बारे में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो बैक्टीरिया दो तरह का हो सकता है बेटा, या तो वो मूवमेंट ना करे तो उसको बोलते हैं सेडेंटरी। सेडेंटरी मतलब जो मूव न कर सके, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, नो मूवमेंट, ठीक है। अब मूव करने वाले बैक्टीरिया में फ्लैजेला होगा, तो जो बैक्टीरिया मूव नहीं कर पाएगा उसमें कोई भी फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा फ्लैजेला, नो फ्लैजेला। दूसरा हो सकता है बैक्टीरिया बेटा मोटाइल बैक्टीरिया, मतलब इसमें मोटाइल जो मूव कर सके, ठीक है। तो मोटाइल में भी बेटा दो तरह का हो सकता है, नॉन फ्लैजेलेट और फ्लैजेलेट, या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया में भी ए ट्राइकस। अब मैंने ट्राइकस वर्ड लिखा है, आपने ट्राइकोम का नाम सुना है क्या? आपने बेटा ट्राइकोम का नाम कभी सुना है? बेटा ये प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट जो होते हैं, प्लांट के स्टेम पे यहां पर कुछ हेयर लाइक आउटग्रोथ पाए जाते हैं। हेयर लाइक आउटग्रोथ अराइज फ्रॉम स्टेम हो सकता है, ठीक है। हेयर लाइक आउटग्रोथ आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे वो, लेकिन वो हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। पानी बंद कर देना, ठीक है। उसको हम ट्राइकोम कहते हैं। वो ट्राइकोम क्या करते हैं बेटा, रेट ऑफ रेस्पायरेशन को रिड्यूस करते हैं। ध्यान देना, अभी रेट ऑफ रेस्पायरेशन को ट्राइकोम रिड्यूस करते हैं। अब कैसे रेट ऑफ रेस्पायरेशन को रिड्यूस कैसे करेंगे बेटा? देखो, जैसे हमारे सर पे बाल है तो ये हमें धूप से बचाता है, इसी तरह से प्लांट के स्टेम में बेटा हेयर लाइक आउटग्रोथ जो होते हैं ना, वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं, मतलब इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस कम करते हैं। तो ट्राइकोम वहां पे होता है प्लांट्स में। अभी हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो ट्राइकोम हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है बेटा, उसी से बना है ट्राइकोम। हेयर लाइक आउटग्रोथ को हम ट्राइकोम बोल रहे हैं। तो ये जो बैक्टीरिया जो मोटाइल होते हैं, ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इससे एक सिंगल फ्लैजेला निकल रहा है, ठीक है। तो एक सिंगल फ्लैजेला है बेटा, तो इस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस क्यों? क्योंकि एक ही है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के पास, ये बैक्टीरिया है बेटा, इसके पास दो फ्लैजेला हैं, तो इसको बोलेंगे दोनों तरफ लेटरल साइड में एम्फीट्राइकस। देख लो, दोनों तरफ फ्लैजेला है तो क्या बोलेंगे? एम्फीट्राइकस। और बैक्टीरिया अगर ये है, इसके दोनों तरफ बेटा मोर देन वन फ्लैजेला है, बोथ साइड
both lateral side presence of more than one flagella, then bacteria is called Lophotrichus. Lophotrichus, Monotrichus, Amphitrichus and Lophotrichus. ठीक है, ठीक है, Lophotrichus. और अगर मान लो केवल एक ही तरफ है, मोर देन वन फ्लैजेला इन वन साइड, ये है बैक्टीरिया और यहाँ पे खूब फ्लैजेला है, इसके कई सारे हैं, तो इसको बोलेंगे सिफाइलोट्राइकस. सिफाइलोट्राइकस, सिफाइलोट्राइकस. ठीक है. और अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ हैं, ये बैक्टीरिया है और चारों तरफ फ्लैजेला है, तो इसको क्या बोलेंगे? पेरीफेरी में है तो पेरीट्राइकस. पेरीट्राइकस. दिख नहीं रहा तो यहां लिख देता हूं, ये है बेटा पेरीट्राइकस. Peritrichus bacteria. Bacteria on the basis of flagella, number of flagella and position of flagella. Bacteria may be monotrichus, amphitrichus, lophotrichus, cephalotrichus and peritrichus. हो गया यहां तक? सर बोथ कोकस एंड, बिल्कुल बेटा, किसी में भी हो सकता है. बोथ आर मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. एक बात याद रखना बेटा, इन केस ऑफ मोनेरा नो फ्लैजेला ओनली, नो सीलिया ओनली फ्लैजेला, याद रखना है. मोनेरा में सीलिया नहीं पाया जाता. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. स्ट्रक्चर, अरे यार ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है बेटा, और वो चाहे वो प्लांट सेल हो, प्लांट सेल का भी इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, उसके बाहर सेल वॉल होता है. बैक्टीरियल सेल में इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ठीक. एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है. मतलब कोई भी सेल हो बेटा, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी कवरिंग तो होती ही है. ठीक है. लेकिन एनिमल के केस में बेटा वो लिमिटिंग मेम्ब्रेन का काम करता है, बिकॉज आउटर मोस्ट लेयर इज मेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए उसको सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के केस में बोलते हैं. ठीक है. बाकी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोल देते हैं. ठीक है. तो बैक्टीरियल सेल में भी बेटा इनर मोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर, ये अभी कॉपी मत करना, मिटाना पड़ जाएगा आपको. ठीक है. इनर मोस्ट लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane is covered by one more layer called cell wall. इस ब्लैक वाली लाइन को हम बोलते हैं बेटा क्या? सेल वॉल. ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है. पेप्टिडोग्लाइकेन. Bacterial cell wall peptidoglycan, fungal cell wall chitin and plant cell wall made by cellulose mainly. ठीक है. प्लांट सेल की सेल वॉल मेनली सेलुलोज, फंगल सेल वॉल मेनली chitin and bacterial cell wall is mainly made by peptidoglycans. ठीक है.
Now, outermost layer is called glycocalyx. ये अननोन पॉलीसैकेराइड का बना होता है बेटा, है ना, अननोन पॉलीसैकेराइड। इसके दो फॉर्म हो सकते हैं। किसी किसी बैक्टीरिया में ये जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है बेटा, वो थिन और इररेगुलर और स्टिकी, थिन, इररेगुलर और स्टिकी और स्मूथ होता है। या आपके एनसीईआरटी में सेल वाले चैप्टर में लिखा है ये लूज शीथ का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर क्या है बेटा? मेड बाय लूज शीथ, और ये पतली है, मतलब कि ये थिन है, और क्या है, स्टिकी है। दूसरा लेयर जो होता है बेटा, दूसरा, कुछ बैक्टीरिया में यही ग्लाइकोकाइलिक्स टफ हो जाता है। यही ग्लाइकोकाइलिक्स कुछ बैक्टीरिया में बेटा टफ हो जाता है और बना लेता है कैप्सूल। हाँ, कुछ बैक्टीरिया में बेटा यही जो है क्या हो जाता है, टफ और थिक, नॉन स्टिकी। ये कैप्सूल क्या है बेटा, टफ है और थिक है, नॉन स्टिकी होता है ये। ठीक है, ग्लाइकोकाइलिक्स के दो फॉर्म हो सकते हैं, दो तरह की लेयर ये बनाता है अलग अलग बैक्टीरिया में, अलग अलग टाइम पे, है ना। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो, ये जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है ये बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बनाता है। पैथोजेनिक मतलब वो डिजीज कॉज कर सकता है। क्यों? ग्लाइकोकाइलिक्स होगा, जहां पे जाएगा एटमॉस्फेयर सुटेबल नहीं है उसके पास, उसके लिए, तो वो सरवाइव कर सकता है ड्यू टू ग्लाइकोकाइलिक्स, और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है बेटा। ठीक है, अब इन तीनों को मिला के बेटा ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल इनवेलप, कलेक्टिवली कॉल्ड सेल इनवेलप। ठीक है, और समझ में आ गया ये। अब इसकी सेल वॉल जो होती है बेटा, सेल वॉल, वो पेप्टिडोग्लाइकेन मैंने लिखा है। तो पेप्टिडो वर्ड कहां पे यूज करते हैं बेटा, इतना तो आपको शायद पता हो, या नहीं पता है तो बताना कि पेप्टिडो, पेप्टाइड हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी को मालूम है? पेप्टाइड वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चे? प्रोटीन के लिए। अरे वाह रे बेटा वाह, सुबीश कंबोज, गुड। प्रोटीन्स, बिकॉज अमीनो एसिड्स बेटा जब आपस में पॉलीमर बनाते हैं, अमीनो एसिड का पॉलीमर बनता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। मतलब हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं किसको? प्रोटीन को बोलते हैं बेटा। ठीक, तो पेप्टिडो और ग्लाइकेन मीन्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड बाय पेप्टिडो ग्लाइकेन्स। तो पेप्टिडो मीन्स प्रोटीन, पेप्टिडो मीन्स बेटा प्रोटीन, और ग्लाइकेन्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन्स के दो फॉर्म्स होते हैं बेटा, दो तरह के पेप्टिडोग्लाइकेन्स में फॉर्म होता है। एक होता है नाग और दूसरा नाम, नाग और नाम, NAG एंड NAM, नाग और नाम।
नाग का फुल फॉर्म होता है बेटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये पढ़ोगे आप बायोमोलिक्यूल्स में, ये कैसे बनता है, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, नाम का फुल फॉर्म होता है बेटा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये दो तरह का पेप्टिडोग्लाइकेंस में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर, टू टाइप। अब ये जो प्रोटीन है बेटा, ये प्रोटीन बनी किसकी होती है, अमीनो एसिड्स की, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। ठीक है, और ये अमीनो एसिड्स जो होता है बेटा, इसमें कई सारे होते हैं, जैसे अलानिन, ये भी आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, है ना, अलानिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक, घबराना मत, ये सारा आप लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे। एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड, ठीक है, म्यूरेमिक एसिड, तो उसमें होगा म्यूरेमिक एसिड होगा। ठीक है, और डी अमीनो पामिलिक एसिड, एक और होता है डी अमीनो पामिलिक पामिटिक एसिड, ये होता है। अब क्या होता है इसमें कि टिकोइक एसिड बेटा और लाइसिन, ये दोनों केवल और केवल पॉजिटिव में पाए जाते हैं। मतलब ये टिकोइक एसिड केवल पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, लाइसिन जो है बेटा केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, और डी अमीनो पामिटिक एसिड केवल नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव एक्चुअली। अभी आपको पता नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते किसको हैं, वो इसके बाद वाला टॉपिक है, बस जस्ट उसी वही करने जा रहे हैं हम, समझ रहे हो। अभी 2 मिनट के लिए बस याद कर लो कि लाइसिन पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, टिकोइक एसिड केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, डी अमीनो पामिटिक एसिड केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। बाकी ये जो दोनों है बेटा वो कहाँ पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। तो चलो अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक बार देखते हैं, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब लिखो आप ग्राम स्टेनिंग। बेटा एक वर्ड होता है स्ट्रेन और एक वर्ड होता है स्टेन, ये दो वर्ड होते हैं। स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन मीन्स होता है एक ही सेम स्पीसीज के दो मेंबर्स हों, एक ही दो मेंबर है बेटा, वो सेम स्पीसीज है उनकी, लेकिन कुछ जेनेटिक कैरेक्टर में डिफरेंस है, तो उसको हम बोलते हैं कि उसके दो स्ट्रेन हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसके दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, एक वो होता है जो डिजीज कॉज करता है बेटा, और दूसरा एक होता है जो डिजीज कॉज नहीं करता, बट बोथ आर बिलोंग टू सेम स्पीसीज, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। और स्टेन मतलब कलर करना, जिसे लैब में किसी स्पेसिमेन को देखने के लिए बेटा हम रंगते हैं, स्टेन करते हैं, डाई करते हैं उसको, उसका मतलब होता है स्टेन करना। तो ये हम बैक्टीरिया की स्टेनिंग पढ़ने जा रहे हैं। ग्राम
ग्राम साइंटिस्ट का नाम है बेटा जिन्होंने ये स्टेनिंग किया था और बताया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, ग्राम साहब ने क्या किया था बेटा कि एक स्लाइड लिया, बेटा, या वॉच ग्लास लिया कोई भी, इस पे बहुत सारे बैक्टीरिया ले लिए। मतलब इसमें क्या लिया उन्होंने, बैक्टीरिया लिया, ठीक है, और इस पर एक क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, स्टेनिंग मटेरियल, क्रिस्टल वायलेट, ये स्टेनिंग मटेरियल है बेटा, क्रिस्टल वायलेट डाल दिया इसके साथ, ठीक। और फिर क्या किया ग्राम साहब ने कि इसमें आयोडीन सोल्यूशन मिक्स किया इसी पर, मतलब इसमें एक चीज और मिला दिया, आयोडीन सोल्यूशन। फिर क्या हुआ कि जितने बैक्टीरिया थे बेटा, जितने बैक्टीरिया थे सभी के सभी क्या हो गए, पर्पल कलर के हो गए। और आयोडीन मिक्स किया क्यों, आयोडीन इसलिए मिक्स किया बेटा कि वो जाके सेल वॉल के बाहर अंदर वो उस कलर को फिक्स कर दे, है ना, तो फिक्स कर दे। तो इससे जो कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ स्लाइड में, मतलब अगर ये मान लो स्लाइड है बेटा ऐसे, और इस पे हमने दो चीजें मिलाई हैं, तीन है वैसे तो, बैक्टीरिया, आयोडीन सोल्यूशन प्लस क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग मटेरियल। तो ये जो बन गया बेटा इसको फिक्सिंग CVI कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, CVI, मतलब कि क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन, क्रिस्टल वायलेट CVI कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद देखा बेटा कि सभी बैक्टीरिया का कलर जो है चेंज हो गया, मतलब कि ऑल बैक्टीरिया चेंज इट्स कलर इनटू पर्पल। सिंपल सी बात है, देखो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन डाल दिया हमने, तो सभी बैक्टीरिया का कलर कैसा हो गया, पर्पल कलर हो गया, ठीक। अब उसको साफ किया उन्होंने अल्कोहल से, जिसको कि डी स्टेनिंग बोलते हैं। ये तो स्टेनिंग हो गया, अब डी स्टेनिंग किया। डी स्टेनिंग मतलब कलर को वॉश करना, हटा देना वहां से, ठीक है। तो डी स्टेनिंग, आफ्टर स्टेनिंग उन्होंने क्या किया था बेटा, डी स्टेनिंग, डी स्टेनिंग, ठीक है। अब डी स्टेनिंग करने का एम क्या था बेटा, कि उसके कलर को जो पर्पल हो चुका है बेटा उसको रिमूव कर देना, ठीक, रिमूव कर देना। तो कुछ में तो पर्पल कलर रिमूव हो गया, लेकिन कुछ में नहीं हुआ, ठीक है, कुछ में नहीं हुआ। तो जिसमें नहीं हुआ बेटा उसको उन्होंने क्या बोला, जिसमें रह गया कलर उसको पॉजिटिव बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और जिसमें छूट गया बेटा उसको नेगेटिव बोलेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव किसको बोलेंगे और ग्राम नेगेटिव किसको बोलेंगे, बताना जरा। बंद अभी ना मैंने ऑन किया है इसको जस्ट अभी, फिर बढ़ा देता टेम्परेचर, ठीक है सर। हाँ बंद बंद रहता है सर, नहीं रहते हैं तो ठीक है बेटा। तो अब आप बताओ कि पॉजिटिव किसको बोलेंगे और नेगेटिव किसको बोलेंगे, बताओ तो जरा। नेगेटिव कलर्ड वाश्ड, हाँ ग्राम, हाँ बेटा जो कलरलेस हो गए उसको हम नेगेटिव बोल रहे हैं। कलरलेस जो हो गए बेटा वो नेगेटिव, और ग्राम पॉजिटिव इन विच कलर वाज लेफ्ट, पर्पल कलर लेफ्ट बेटा, पर्पल कलर लेफ्ट, ठीक है। और जो पर्पल कलर के हो रह गए, पर्पल कलर के जो रह गए उनको ग्राम पॉजिटिव बोल दिया, ठीक। अब जो कलरलेस हो गए ना उनको भी, जो कलरलेस हो गए नेगेटिव, उनको फिर से स्टेन किया सैफरनिन से, तो रेडिश पिंक हो गया था, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत,
ठीक है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया समझ में आ गया। ऐसे ही रैंडमली कुछ बैक्टीरिया लिया, उसको स्टेन किया बेटा क्रिस्टल वॉयलेट से आयोडीन के साथ, ठीक है। सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो गए। अल्कोहल से वॉश करने के बाद जिसमें पर्पल कलर रह गया था उसको उन्होंने पॉजिटिव बोला, जिसमें रिमूव हो गया उसको नेगेटिव बोला। देखो वैसे तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोर पैथोजेनिक बैक्टीरिया नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताओ तो जरा, आपको क्या लगता है? अच्छा यहाँ कैमरा जा नहीं रहा, लिख लेना नीचे का। ये देखो मैंने लिखा है, कलरलेस को नेगेटिव लिखा है, पॉजिटिव को पर्पल कलर लिखा है मैंने, लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो मोर पैथोजेनिक तो नेगेटिव होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक का इफेक्ट जो है उसके ऊपर बहुत कम हो पाता है नेगेटिव के ऊपर, समझ रहे हो? तो नेगेटिव मोर पैथोजेनिक होता है। यहां तक कर लिया बच्चों? यहां तक कर लिया? सर व्हाट इज सीवीआई कॉम्प्लेक्स? सीवीआई कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बेटा। चलो अब सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इधर पॉजिटिव की बनाएंगे हम, उधर नेगेटिव की। ये बैक्टीरिया है मान लो, ठीक है, और इसके ऊपर ये सेल वॉल है, तो इतना अगर काट के हम बड़ा करके देखें, ठीक है, तो हमें ऐसा दिखाई देगा। ये हो गया बेटा दोनों बैक्टीरिया का, ये नेगेटिव का है ग्राम नेगेटिव, और ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये रेड कलर से मैंने बनाया है सेल वॉल, और ये अंदर वाली दोनों की क्या है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये और ये दोनों क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये देखो ये ग्राम नेगेटिव का पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये दोनों मैंने क्या बनाया है, ये और ये है बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन। पतली है नेगेटिव में और पॉजिटिव में ज्यादा थिक है, ठीक है। दोनों के बीच में ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है बेटा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों के स्पेस को बोलते हैं पेरी प्लाज्मिक स्पेस। पेरी प्लाज्मिक स्पेस, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। in case of negative bacteria, in case of negative bacteria beta, one more additional layer found in their cell wall, वो सेल वॉल का ही पार्ट है, देख लो, ये देखो एक लेयर और मैंने और बनाई, और ये इनके बीच बीच में गैप है, ये देखो, तो इनके बीच बीच में कहीं कहीं पोर्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा पोरिन्स, इनको पोरिन्स बोलते हैं, पोर होल है। और ये ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया है बेटा, एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है, ये जो है बेटा इसमें प्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है, और लाइपो पॉली
सैकेराइड भी है, लाइपोपॉलीसैकेराइड। अब देखो ध्यान से देखो इधर, ये जो लेयर देख रहे हो यहां से लेके बेटा यहां तक, मतलब ये कंप्लीट लेयर जो है ये है सेल वॉल, ठीक है। और इसमें क्या है, यहां से लेके यहां तक की जो लेयर है बेटा ये है सेल वॉल, पॉजिटिव की और वो नेगेटिव की। देखिए देखो जैसे अचार है बेटा, उसमें लिपिड है हम ऑयल में डाल के रखते हैं तो काफी दिनों तक वो खराब नहीं होता, माइक्रोबियल अटैक नहीं हो पाता। तो इसके पास लिपिड की एडिशनल लेयर है इसके सेल वॉल में, नेगेटिव के, नेगेटिव बैक्टीरिया के लेयर सेल वॉल में एडिशनल लेयर है बेटा किसकी, लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपो मतलब लिपिड, फास्फोरस वाली प्रोटीन, ठीक है, ये सब सारा कुछ है। तो इसलिए क्या होता है, ये ज्यादा सरवाइव कर सकता है एडवर्स कंडीशन में, मतलब पैथोजेनिक ये ज्यादा होगा। ओवरऑल सेल वॉल की थिकनेस कम होते हुए भी ये ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इसमें लिपिड कंटेंट है। क्या यहां तक सबको समझ में आया, बोलो। ठीक है, अब डिफरेंस लिखते हैं दोनों में बेटा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस फटाफट लिखते हैं। ये क्या है बेटा, थिक है, कितना थिक है सेल वॉल, सेल वॉल बता रहा हूं मैं अभी, ये सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। थिक है 150 टू 200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ये, ठीक है। और वन लेयर है, वन लेयर, और इसमें ये थिन है बेटा, कितना 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम, एंड टू लेयर है इसमें, पहला डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव में। और ये क्या है बेटा, मोर रिजिड, ये रिजिड है और ये इलास्टिक होता है, क्यों, लिपिड है ना इसलिए ये इलास्टिक है। पेप्टिडोग्लाइकेन इसमें ज्यादा उसमें कम है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स इसमें ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20 to 90% है इसमें। और इसमें पेप्टिडो ग्लाइकेन्स आप देख रहे हो एक पतली सी लेयर है, मतलब इसमें 3 to 12%, 3 to 12%। टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट है और इसमें टिकोइक एसिड एब्सेंट है। इसमें एलपीएस लाइपोपॉलीसैकेराइड एब्सेंट है और इसमें लिपोइक एलपीएस प्रेजेंट, एलपीएस प्रेजेंट, ठीक है। यहां पे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, हाईली सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, एंड इसमें लिखेंगे लेस सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।